बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम डेवलपमेंट, ये वो डेवलपमेंट है जिसका शायद सभी को इंतज़ार था। ट्रकों वाली सरकार जो है वो उस पर मुश्किल आन पड़ी। समझ गए होंगे ट्रकों वाली सरकार, अगर नहीं तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ट्रकों वाला स्कैंडल तो आपको याद होगा। अब डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। 14 रोज़ में उनसे वजाहत तलब की गई है। 10 नवंबर तक का वक्त है। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल का आज चेयरमैन जो है कौंसल के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उनकी सरबराही में इजलास हुआ और इजलास में दो अहम चीज़ें थी। एक तो मुज़ाहिर नकवी का मामला था, उसके खिलाफ 3 शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में ज़ेर समाअत थी, और एक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। तो जावेद इकबाल वाला तो मामला तो उसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी चेयरमैनशिप जो है वो छोड़ चुका है नैब की, और दूसरा वो गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। लेकिन हमारा मेन मुद्दा और मकसद जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ही हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस मैं नहीं कहूँगा, शिकायत थी, प्राइवेट शिकायत थी। 3 शिकायत थी। इसमें सबसे मेन शिकायत जो थी वो पाकिस्तान बार कौंसल की थी, जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर थी कि मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने ज़ाब्ता अखलाक कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है जज का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी किया तो इसको ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने माली करप्शन, बदनवानी, बैड प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यानी सियासी इंजीनियरिंग जो होती है, उसके इल्ज़ामात लगाए। आमदन से ज़ायद असासाजात के इल्ज़ामात थे। तो ये मामला जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ आया तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये मामला रेफ़र किया गया था। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो अपनी राय दी तो उन्होंने कहा कि बादियुल नज़र में या मेरी राय में उनके ख़िलाफ़ जो ये शिकायत हैं, और ख़ासकर जस्टिस ये पाकिस्तान बार कौंसिल की जो शिकायत है, ये वज़न है इसमें, ठोस इसमें जो है वो फैक्ट्स बयान किए गए हैं, तो इसको देखना चाहिए। तो यूँ आज जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ तो इजलास में जो है वो 5 यानी कि जो जज थे वो शामिल थे। उसकी मैं थोड़ी आपको कंपोजिशन बता देता हूँ। तो फैसला 3-2 से हुआ। 3 ने कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करना चाहिए, जबकि 2 ने इख्तलाफ किया। अब 2 कौन हो सकते हैं? वही लाहौरी जजेस, लाहौरी ग्रुप। ये आम सी बात है। ख़ुद आजकल तो ये तसव्वुफ वाली बात नहीं है, ख़ुद हमारे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो आइन और कानून को समझते हैं वो भी इनको लाहौरी ग्रुप कहते हैं। यानी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर खान भट्टी जी, ये इन्होंने मुखालफत की। बहरहाल उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन 3 जो है वो सीनियर मतलब जो 3 मेन जज हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी एक्ट कर रहे थे, उनके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और साथ बलुस्तान हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो है नईम अफ़गान, उन्होंने जो है वो नोटिस जारी करने की हिमायत की, और यूँ अक्सरियती फ़ैसला जो है वो सस्टेन किया और उसको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी एक ऐसे जज हैं, ये तो चलो आज चीज़ें सामने आई या अब सामने आई, लेकिन जब इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस टाइम भी इसके खिलाफ इसकी जजमेंट्स के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई करने का कहा गया था, और कुछ ऐसी जजमेंट्स दी जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस, क्या नाम है उनका, अपना खोसा साहब, ठीक है, आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने कहा था कलरफुल एक्सरसाइज है। ठीक है। और फिर ये वही जज हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने वाला जस्टिस सेठ वकार का फ़ैसले को उड़ा दिया था, जो कि इसको इख्तियार नहीं था। तो बहरहाल यूँ मुतअद्दिद फ़ैसले ही इसके ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि ये कैसे जज है, इसका कोड ऑफ कंडक्ट भी कैसा है, और ये सारा कुछ फ़ैसला ही बोलता है ना जज का, ये आम रूटीन में कहा जाता है। तो
अब फैसला क्या बोलता है, फैसले से याद आया, मैं आपको एक फैसला, इसका बड़ा मशहूर ज़माना फैसला है, बताता हूँ कि शाहरुख जतोई का केस बड़ा अहम है, मतलब हमारे मीडिया में भी रहा और सिंध से ज़्यादातर उनके लोगों के लिए। तो आप सब जानते हैं शाहरुख जतोई केस में शाहरुख यानी कि जो उसको रिलीफ मिला वो सुप्रीम कोर्ट में मिला, और उसका आथर जज जो है ये जस्टिस मज़हर नकवी है। जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। तो आथर जज अपने जस्टिस मज़हर नकवी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया, और कहा जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि उस रिलीफ के बदले DHA लाहौर में जो जतोई हाउस है, आपको याद हो AD बलोच वाला जतोई हाउस, सिकंदर बलोच, तो वो जतोई हाउस जो है वो मज़हर नकवी साहब ने अपने पास रखा या इसको गिफ्ट किया गया, ये गिव एंड टेक हुआ। तो इस टाइप का जो तो ये जज है। और इसके ऊपर मेन इल्ज़ामात क्या हैं कि इसके 2 बेटे हैं मुस्तफ़ा नकवी और शायद मुर्ज़ा नकवी, ये लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा बोलियां देते हैं कि किसको इंसाफ चाहिए, मन मर्जी का फ़ैसला चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलीफ चाहिए, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में भी इनकी बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस था, और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी उनका बाबा यहाँ पे बैठे थे, और उमर अता बंदियाल उस टाइम चीफ जस्टिस थे वहाँ पे। तो वैसे ही जो है बंदियालवी बेंच और बंदियालवी इंसाफ जब मशहूर चीज़ें चल रही थी तो बड़ा इजी था इनके लिए मैनेज करना। तो ये भी मुबैना तौर पे इन पे इल्ज़ामात है कि इनके बेटे जो हैं वो वहाँ पे जो है बारगेन करते थे और बोलियां लगवाते थे, तो पार्टियां उनसे बरह रास्त रजू करती थीं और अपने हक में फ़ैसला लाने के लिए गिव एंड टेक हुआ करता था। इसके साथ साथ माली बदनवानी के भी केसेस हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 65 करोड़ का जो प्लाट है 60 करोड़ का, वो इस जज साहब को 6 करोड़ में मिल जाता है। समझ से बाला तारा है, कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि कमर्शियल जगह पे, मेन जगह पे, और वो मालियत इतनी कम। ठीक है, तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। गुजरांवाला और लाहौर स्मार्ट सिटी में इसके बेटों के प्लाट्स तो बहुत सारी। फिर इसकी बेटी कोई नक्श नकवी है या नक्श फातिमा नकवी, वो बरतानिया में, तो 10,000 पाउंड उसको भेजे जाते हैं। तो मतलब समझ से बाला तारा है। जैद रफ़ीक नामी, मोहम्मद सफदर नामी, ये इसके फ्रंट मैन होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो यूँ आमदन से ज़्यादा असासा जात तो मेन इस पे है। फिर दूसरे जो इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ाम को अगर मैं देखूं तो उसको मैं बताना कोशिश करता हूं साबित करने की, बहरहाल वो तो इन्होंने खुद से शिकायत देनी है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो इल्ज़ामात हैं उसको अगर आप खसूसी तौर के ऊपर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 2 बरह रास्त अज खुद नोटिस जस्टिस मज़हर नकवी के कहने पर हुए हैं। ठीक है, एक आज को नोटिस जब PDM की हुकूमत आती है तो वो यूथिया न्यूज़ नेटवर्क की खबरें, अखबारों में की खबरों पे, वो न्यूज़ नेटवर्क की जो खबरें थी उनको बेस बना के ये एक नोट लिखते हैं, और बिल्कुल वही वर्डिंग होती है जो हकीकत TV पे बैठ के लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें लिखा जाता है कि जी PDM का हुकूमत बन गया, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सब मिल गए हैं, तो ये मिल के जो है बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ज़्यादा इनका असर रसूख है, तो ये अपने केसेस बंद करा देंगे, तफ्तीश बंद करा देंगे, रिकॉर्ड चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और उस पर उस वक्त के जो है वो सासुमा वाले जज, चीफ जस्टिस क्या नाम है, उमर अता बंदियाल, वो फ़ौरन नोटिस ले लेते हैं और नोट मज़हर नकवी का लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उस पर फिर बारगेन होती है। उस वक्त की PDM हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है कि हमारी मर्जी के 2 जज अगर आपने उनके लिए जो है वोट दिया तो ठीक है, वरना हम आपको इसी केस में जो है वो आपको फिक्स कर देंगे। यहाँ तक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है तो और क्या है, वैसे भी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, इन्होंने फैसिलिटेट किया तहरीक इंसाफ को, जो अभी तक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस शायद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने कहा वाज़ेह और सरीहन जो है इसमें तौहीन अदालत हुई है। ये जब इमरान खान पहला धरना और वो लेके आ रहा था तो इसको उन्होंने कहा था कि आपने D चौक पे नहीं आना, और कश्मीर कश्मीर रोड के ऊपर वहाँ पे एक ग्राउंड, एक जो है जगह मुख्तस की थी, लेकिन उसने इन्हीं के ही मज़हर नकवी के ही फैसले की, और इन्हीं यही जज थे कि खिलाफ वर्जी की थी। बहरहाल एक ये। तीसरा एक और मामला होता है, वो मामला है CCPO लाहौर वाला। ठीक है, अब CCPO लाहौर वाला मामला है, उस पे इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया पंजाब इंतखाबात के मामले पे। यार वाट अ नॉनसेंस। अब वो भी इन्हीं के नोट थे। ठीक है, उसमें भी इनका बड़ा, मज़हर नकवी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना और वो सारा कुछ। और उस हवाले से हक़ाइक़ कुछ यूँ सामने आते हैं कि ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, और जिसमें अब ऑडियो लीक्स, इसकी मुतअद्दिद ऑडियो लीक्स हैं। एक बरह रास्त जज साहब की, मज़ाहिर नकवी और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का ऑडियो लीक है जिसके अंदर मोहम्मद खान भट्टी की बात हो रही है। और मोहम्मद खान भट्टी का बयानिया आपने खुद देख लिया, मोहम्मद खान भट्टी का बयान आपने सुना होगा, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर मज़ाहिर नकवी के बारे में कहा कि किस तरीके से मैनेज शुदा है। तो बहरहाल वो मोहम्मद खान भट्टी के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरे घर पहुंच चुका है, परवेज़ लेके तो मैं खुद आता हूँ। उन्होंने कहा अब आपके आने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे घर में सेफ एंड साउंड है, ठीक है। तो अब कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी को जो है वो मिल नहीं रहा था तफ्तीशी और तहकीकाती इदारों को, तो वो कहाँ पे था? ये था कि जी उसको उठा लिया गया, गुम कर दिया गया, लेकिन ये मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो मज़ाहिर नकवी के घर में बैठा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भी ये जो सानिया 9 मई हुआ, उस वकूए पे, उस जगह पे जना हाउस के बाहर भी इसकी गाड़ियाँ देखी गई, ज़ाती सरकारी गाड़ियाँ जो रेस्क्यू कर रही थी लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके पल्ले में हैं, ठीक है। ये इतना फ्रंट पे जो है वो जो छापे में गया हुआ था मुबैना तौर पे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑडियो एक और आती है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और शायद उसकी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की, और उसमें भी मोअज़्ज़ज़ जज का जिक्र होता है मज़ाहिर नकवी का, ये केस भाई उसके पास लगवाया जाए और ये वो रिलीफ होगा और वो तो दबंग है और रिलीफ देगा। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी। फिर पीटीआई के जो उस टाइम महापुरुष थे, क्या नाम है वो, जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देखते थे, फवाद चौधरी, तहरीक इंसाफ के तर्जमान भी रहे। तो फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी के साथ कोई ऑडियो लीक होती है जिसमें ट्रकों की बात होती है कि मज़ाहिर नकवी के ये ट्रक जो हैं वो रेडी हैं। अब वो ट्रक कौन सा था ये मुझे नहीं पता, ईंटों का भरा हुआ ट्रक था, बजरी का था, मिसाले का था, सोने का था, सिल्वर का था, उसके अंदर क्या कुछ था ये भी मुझे नहीं पता, गर्दा था, चर्च था, अल्कोहल था, कुछ भी नहीं पता। वो चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। बड़ा ट्रक की बात हुई, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि ट्रक खाली ही था तो भी ट्रक की कीमत कितनी होती है, ठीक है ना। तो वो कोई छोटा मोटा ट्रक तो होगा नहीं कि खिलौने वाले ट्रक की तो बात नहीं हो रही थी, कोई बड़ा ही ट्रक होगा। तो ट्रक आज ट्रक भी तो करोड़ों में चला जाता है ना। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनसे डिनाइल नहीं है, जिनसे इनकार नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, जज साहब हैं और कच्चा काम तो ये भी इन्होंने नहीं किया होगा। और पाकिस्तान में जब वाइट कॉलर क्राइम होता है तो उसके शवाहिद ढूंढना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। हो सकता है आमदन से ज़्यादा सासों में चीज़ों में आगे पीछे कर लें, लेकिन यहाँ पे जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जो इसकी जजमेंट से चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं, तो जैसे आसिफ सईद खान खुसर ने कहा कलरफुल एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें, वहाँ से ये मारा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 10 नवंबर तक ये क्या तरतीब होती है कि आया ये अपना जवाब जमा कराता है, आया ये इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करता है और कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की बजाय ओपन कोर्ट में मेरा मुकदमा सुना जाए। अगर ओपन कोर्ट में आता है तो फिर क्या होगा, कौन सा कितना बेंच बनेगा, ये सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं। और वो ये सब कुछ डिपेंड करता है जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाज़ेह तौर के ऊपर कह चुके हैं कि मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है वो इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मज़ाहिर नकवी ने आखिरी जब टेन्योर था अपना उमर अता बंदियाल का, उसको लेटर लिखा और जस्टिस तारिक मसूद की शिकायत की और कहा कि जो है आप तो चले जाएंगे लेकिन मुझे अब इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ये मुझे रगड़ा लगाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि अब होता क्या है। और ये वही बात करता है जिसको पता है उसके पास शवाहिद नहीं होंगे, उसके पास चीज़ें नहीं हैं, जो उसकी कमज़ोर फुटिंग होती है, तो वो फिर ये हीले बहानियाँ बाजियाँ और इस टाइप की इम्प्रेशन देता है जो मज़ाहिर नकवी दे रहे हैं। तो बहरहाल अब ये बंदियालवी बेंच के एक जज जो हैं वो तो मुश्किल में आ गए हैं। बहरहाल इनको रेस्क्यू करने के लिए भी वो बंदियालवी बेंच या उसके जो प्रॉक्सीज जो उसकी बाकियात रह गई हैं वो भी हर मुमकिन अटेम्प्ट्स करेंगी। तो सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है इस पर हम फोकस करेंगे। तो देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं। उस वक्त तक जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।